साउंड वेव्स की स्पीड पर बात करते हैं, एक जनरल प्रॉब्लम है हमारे पास। इनमें हम जस्ट फैक्टर्स देखेंगे कि साउंड वेव्स की जो स्पीड है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, और अगर वो चेंज होती है, वो फैक्टर्स अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज कर ले या उनको चेंज कर ले, सो स्पीड ऑफ साउंड पर उनका क्या इफेक्ट होगा। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। मीडियम अगर आप देखें, जिस मटेरियल में साउंड वेव्स ट्रेवल करते हैं उनको हम कहते हैं मीडियम। फॉर एग्जांपल सॉलिड में मूव कर रहे हैं साउंड वेव्स, तो हम कहेंगे कि जो मीडियम है वो सॉलिड है। फॉर एग्जांपल आयरन कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह अगर लिक्विड में साउंड वेव्स जा रहे हैं तो हम कहेंगे मीडियम जो है वो लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वाटर। इसी तरह अगर आप गैस देखें, जिस तरह के एयर में साउंड वेव्स मूव करते हैं, सो वहां पर मीडियम जो है वो गैस होगा। यानी मीडियम एक्चुअली जिनके जरिए, जिन पार्टिकल्स के जरिए साउंड वेव्स ट्रेवल करते हैं वो उनके लिए मीडियम होगा। जो फर्स्ट, जो अगर हम एयर में स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, देखें ये हम टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं। स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर अगर हम देखें, सो वो अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर्स पर सेकंड, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। टेम्परेचर या बाकी फैक्टर्स चेंज हो जाए तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली हम 340 मीटर्स पर सेकंड लेते हैं। सो देखिए, जो एयर में हमारी स्पीड ऑफ साउंड है, एयर को कंसिडर कर ले आप, इनमें चूंकि गैस है, ये कलेक्शन ऑफ गैसेस है, सो इनमें जो मालिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो इरेगुलर होते हैं, एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर होते हैं, इनकी जो मूवमेंट है वो रैंडम होती है। सो देखिए, जब आप बोलते हैं तो जो साउंड वेव्स हैं वो किस तरह मूव करते हैं, ये जिस तरह कि हम इसके प्रोडक्शन में, साउंड वेव्स की प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, और किस तरह वो प्रोपिगेट करते हैं। तो साउंड वेव्स अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल राइट साइड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, दो हमारे पास इनके जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट, उन 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 पैटर्न्स में ये मूव करते हैं। एक को हम कहते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन, इस पैटर्न में साउंड वेव्स जो है वो मूव करते हैं, कंप्रेशन। और दूसरा है एंड एलोंगेशन, कंप्रेशन एंड एलोंगेशन। अब कंप्रेशन ये है कि जब जो एनर्जी है वो मालिक्यूल्स को अगर आगे की तरफ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मालिक्यूल एनर्जी आ रही है, साउंड वेव्स आ रहे हैं, सो इन मालिक्यूल्स को क्या करते हैं, वो आगे की तरफ इनको पुश करते हैं। सो मालिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है। सो इस पार्ट को, इस पैटर्न को, इस फैशन को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। यानी ये जो पार्ट होगा जहां पर मालिक्यूल्स कंप्रेस हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। तो देखिए, चूंकि साउंड वेव्स जो है वो रिजल्ट होता है वाइब्रेशंस का। सो वाइब्रेशंस में क्या होता है, बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है। अगर फॉर एग्जांपल इस तरफ मालिक्यूल्स को वो पुश करते हैं, ये बॉडी, कोई भी बॉडी आप कंसीडर कर ले जो वाइब्रेशन कर रही होती है, तो नेक्स्ट उसका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, चूंकि वो वाइब्रेशन करती है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करेगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो फिर डिक्रीज हो जाएगा। और उस पार्ट को फिर हम क्या कहते हैं, जब मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोंगेशन। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर डिक्रीज हो गया, वो बहुत दूर है एक दूसरे से, इस तरह बन जाएगा, सो इस पार्ट को फिर हम क्या कहते हैं, एलोंगेशन। ये तो इसकी जो स्ट्रक्चर है साउंड वेव्स की, किस तरह वो ट्रेवल करते हैं, उसकी बेसिक इस फैशन में वो ट्रेवल करते हैं। अब अगर आप देखें किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इन पार्टिकल्स की बात करूं, चूंकि ये एनर्जी की वजह से प्रोपेगेट होती है, सॉरी वाइब्रेट करते हैं मालिक्यूल्स, जिस तरह ये वाइब्रेट करते हैं उसी तरह इनमें साउंड वेव्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। सो अगर ये जो पार्टिकल्स हैं फॉर एग्जांपल ये बहुत ज्यादा हैवी हो, इनका मैस ज्यादा हो, हैवी हो, तो फिर देखें, फिर इनको हम इजीली वाइब्रेट नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर ले, एक आपके पास 10 kg बाल है, सपोज कर ले आयरन बाल है, एक 10 kg है, और एक आपके पास है 10 ग्राम फॉर एग्जांपल। तो देखिए ये बहुत ज्यादा लाइटर है, इसका मैस बहुत कम है, तो इसको हम इजीली जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं, स्मॉल एनर्जी से भी कर सकते हैं। और इसके लिए फिर क्या होगा, अगर 10 किलोग्राम आपके पास एक बाल है आयरन का, तो उसको वाइब्रेट करने के लिए क्या होगा, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर पार्टिकल्स हैवी हो तो वो डिफिकल्टली वाइब्रेट होंगी, यानी उनकी जो वाइब्रेशन है उनके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और
अगर लाइटर पार्टिकल्स हैं तो उनको हम इजीली वाइब्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो इनका क्या है, mass है, mass of particles, mass of particles। ये जो जिस तरह के हम फार्मूलों में पढ़ते हैं वहां पर हम इनको इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर अगर हम देखें तो वो डिपेंड करते हैं मैस पर। अगर पार्टिकल्स हैवी है तो साउंड वेव्स की स्पीड क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि हैवी पार्टिकल्स को हम उस तरह कम एनर्जी से उस स्पीड के साथ वाइब्रेट नहीं कर सकते। और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनको हम इजीली वाइब्रेट कर सकते हैं। सो लाइटर पार्टिकल्स अगर हो कहीं पर, फॉर एग्जांपल आपके पास दो मीडियम्स हैं, एक में हैवी पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें कि एक जगह पर आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये एक मीडियम है, और किसी दूसरी जगह आप चले जाते हैं, सपोज वहां पर सिर्फ हाइड्रोजन है। तो देखिए दोनों गैसेस हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो हेवियर हैं, क्योंकि इसका अगर आप एटॉमिक मास देखें या अगर मॉलिक्यूलर मास देखें O2 का मॉलिक्यूलर मास, सो वो 32 है, और अगर आप हाइड्रोजन का देखें H2 का देखें सो वो है 2। सो देखें जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा हैवी है। तो अगर आप यहां पर बोलते हैं, अगर आपके इर्द गिर्द सिर्फ ऑक्सीजन है, आप वहां पर बोलते हैं, और कोई दूसरा बंदा है उसके इर्द गिर्द सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है और वो भी बोलता है, तो उसकी जो साउंड वेव्स की स्पीड है हाइड्रोजन वाले की वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो मीडियम है वहां पर मॉलिक्यूल्स लाइटर है और वो साउंड एनर्जी को इजीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट तो आ गया हमारे पास कि ये मैस पर डिपेंड करते हैं। दूसरे डिपेंड करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। देखिए जब हम फार्मूलाज में पढ़ते हैं तो हम इलास्टिसिटी और डेंसिटीज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत बेसिक वो टर्म्स पढ़ते हैं कि एक्चुअली जो इलास्टिसिटी है और जो डेंसिटीज है वो फिर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो देखिए अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर एग्जांपल बहुत क्लोज हैं, जिस तरह के सॉलिड्स में होते हैं, ये फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें मॉलिक्यूल्स, कोई सॉलिड कंसिडर कर लें, अगर आप यहाँ से बोल रहे हैं आपके साउंड वेव्स जाएंगे इस मॉलिक्यूल को, ये आप लेयर कंसिडर कर ले, इस लेयर को जाएंगे, जब ये लेयर वाइब्रेट करेगा सो ये अपनी एनर्जी जो है, चूंकि स्ट्राइक करते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, अपनी एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेयर को शिफ्ट कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, इसी तरह वो नेक्स्ट को शिफ्ट कर लेंगे। अगर ये करीब है तो इनकी जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो रैपिड होगी, यानी जल्दी जल्दी जो उनके दरमियान एनर्जी जो है वो शिफ्ट होगी। रैपिड कब होगी? जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हो। देखिए दो बंदे हैं फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पर खड़ा है इस तरह, एक यहाँ पर खड़ा है, अगर ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं तो ये इजीली एक दूसरे के साथ कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये एक मेस उठाता है, इसको दे देता है, सो इजीली ये इसको देता है, जल्दी इसको देगा। लेकिन अगर दो स्टूडेंट्स इस तरह खड़े हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो फिर ये जब यहाँ से मेस लेगा इसको देगा तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हो तो वहां पर एनर्जी जो है वो क्विकली शिफ्ट होगी, क्विकली ट्रांसफर होगी, और अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं तो वहां पर एनर्जी ट्रांसफर होने में जो है वो टाइम लगेगा, जिस तरह के इस केस में मेस ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सॉलिड्स देखें तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत करीब होते हैं तो इसीलिए इनमें स्पीड ज्यादा होगी। फिर लिक्विड्स में थोड़े से मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो कम हो, ज्यादा होता है सॉलिड्स के मुकाबले में, सो उनकी स्पीड जो है वो कम होगी सॉलिड से। और इसी तरह अगर आप गैसेस देंगे तो उनमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, सो गैसेस में स्पीड जो है वो सबसे कम होगी। तो ये बेसिक टर्म्स हैं हमारे पास, बेसिक फैक्टर्स, इन चीजों पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। और इसके अलावा टेम्परेचर और इन चीजों पर भी डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्विकली वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है, सो वाइब्रेशन जो है वो विगोरस बन जाएगा, स्पीडी बन जाएगा, और साउंड वेव जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे। और इस तरह अगर टेम्परेचर कम है तो वाइब्रेशन कम हो, इनकी जो है वो स्लो होगी और एनर्जी जो है वो स्लो ट्रांसफर होगी।